नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको धन्ना भगत के जीवन का एक सर्वप्रचलित किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। मित्रों, धन्ना भगत के कई किस्से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से कहे और सुने जाते हैं। उनके जीवन से जुड़ी बातों में, उनकी भक्ति के किस्सों में समय और क्षेत्र के अनुसार अंतर पैदा हो गया है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब की लोक गाथाओं में यह अंतर हमें साफ नजर आता है। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह किस्सा मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय है। निमाड़ में धन्ना भगत धन्ना भाई के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वह एक भोले किसान के रूप में ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तो चलिए मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ जो निमाड़ में ज़्यादा लोकप्रिय है। धन्ना भगत की कथा सुनाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्ना भगत का किस्सा सुनाने से पहले मैं आपको धन्ना जी का एक संक्षिप्त परिचय दे दूँ कि धन्ना भगत एक वैष्णव भक्त और कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके 3 भजन सिखों के प्रमुख ग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल हैं। वह कृष्ण भक्त के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। धन्ना भगत के जन्म स्थान को लेकर मतभेद हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म स्थान राजस्थान के टोंक जिले में दूनी तहसील के धुआं गांव में हिंदू धालीवाल जाट परिवार में हुआ था। वहीं ठाकुर देशराज द्वारा रचित उपन्यास जाट इतिहास के अनुसार इनका जन्म स्थान राजस्थान के जयपुर में भागी तहसील के चोरू गांव में हुआ था, और वैशाख सुदी संवत 1472 अर्थात 1415 ईस्वी में हरितवाल गोत्र के जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामेश्वर और माता का नाम गंगाबाई था। चलिए अब मैं सुनाता हूँ वह किस्सा जो लोक गाथाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। धन्ना भाई भगवान कृष्ण में अपनी बड़ी आस्था रखते थे। वह जब भी किसी कार्य को प्रारंभ करते ईश्वर को जरूर स्मरण कर लेते थे और कहते थे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ निश्चित ही आप ही मुझसे करवा रहे हैं, तो इसका परिणाम जो भी होगा उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण अपने सीधे सरल भक्त को कभी निराश भी नहीं करते थे। निमाड़ की लोक कथाओं में तो यहाँ तक प्रचलित है कि धन्ना भाई भगवान से अपने खेतों में भी काम करवा लेते थे। खेतों में पानी चलाना हो, फसल काटना हो या बोरे लादना हो, ऐसे सभी काम धन्ना भाई भगवान से करवा लेते थे। भगवान ने सोचा कि धन्ना भाई मेरा इतना सीधा सरल भक्त है, निर्मल मन से मुझे पुकारता है और मैं इसकी मदद भी कर देता हूँ। क्यों ना इसकी निर्मल प्रार्थना, इसकी सरल भक्ति को युगों युगों तक अमर किया जाए। ऐसा सोचकर भगवान इस बात का इंतजार करने लगे कि कब कोई अवसर आए और मैं धन्ना भाई की भक्ति को दुनिया में उजागर कर दूँ। ऐसा अवसर शीघ्र ही आया। जब कार्तिक माह लगा तो धन्ना भाई के पिताजी ने धन्ना भाई से कहा कि बेटा, कार्तिक मास लग गया है, यह गेहूं बोने का सबसे सही समय है। खेत तैयार करके जल्दी से गेहूं की बुआई कर दो। धन्ना भाई ने 1-2 दिन में खेत तैयार कर लिया और एक दिन सूर्योदय से पूर्व ही बैलगाड़ी में बोने का गेहूं रखा और अपनी पत्नी के साथ बासी रोटी खाई और खेत की ओर चल दिए। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया था। धन्ना भाई देखते हैं कि मंदिर के पास साधुओं की एक टोली आई है। जैसे ही मंदिर के पास धन्ना भाई पहुंचते हैं तो उनमें से एक साधु बहुत ही विनीत भाव से कहता है कि भैया, हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, आपके पास में जो भी अनाज हो हमें दे दो, जिससे हम अपनी भूख मिटा लें। अब धन्ना भाई जितना सरल व्यक्तित्व था उतना ही दया, प्रेम और दान का भी धनी था। जो गेहूं वह खेत में बोने के लिए ले जा रहा था, वही गेहूं साधुओं की टोली को दे दिया। उसकी पत्नी गुस्सा करने लगी कि बुआई का सारा गेहूं साधुओं को दे दिया है, अब खेत में क्या पत्थर बोएंगे। धन्ना भाई ने कहा, अगर आज दान न करता तो मेरा धर्म भंग हो जाता। उसकी पत्नी ने कहा कि गेहूं पैदा नहीं होगा तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे, पिताजी को क्या कहेंगे। कितनी भी मजदूरी कर लेंगे तब भी आषाढ़ तक घर में गेहूं का एक दाना नहीं बचेगा, और बारिश के दिनों में हम क्या खाएंगे। धन्ना भाई ने कहा कि तू इस बात की चिंता मत कर, भगवान सब देख रहा है, वही सब पूर्ति करेगा। इधर साधु ने देखा कि इसने बोने का सारा अनाज तो हमें दे दिया है, तो बदले में उन्होंने तुमड़े के मतलब लंबी लौकी के कुछ बीज दिए और धन्ना भाई से कहा कि इन बीजों को खेत में लगा दो। धन्ना भाई ने बड़े प्रेम से वो बीज लिए और खेत की ओर चल दिया। अब उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा कर रही थी कि ये तुमड़े के बीज से क्या होगा, इसकी कितनी सब्जी खाएंगे और ये बिकते तो है नहीं है। फिर भी धन्ना भाई ने ईश्वर का नाम लिया और उन बीजों को खेत के चारों कोनों में लगा दिया। बुआई के बाद
जब मावठे की बारिश हुई तो पूरा खेत तरबतर हो गया। कुछ ही दिनों में तुमड़ा की बेल चलने लगी और 10-15 दिनों के अंदर तो पूरे खेत को उसने ढक दिया। आस पड़ोस के लोग दंग रह गए कि धना ने तो गेहूं बोया था, ये तुमड़ा कैसे पैदा हो गया। धना भाई के खेत के चारों तरफ पग पग पर तुमड़ा लौकी ही दिखाई दे रही थी। जब गांव के लोगों के गेहूं पककर कटाई के लिए तैयार हो गए, तब तक धना भाई के खेत में भी तुमड़े पककर तैयार हो गए थे। उन्हें भी तोड़कर खेत साफ करना जरूरी था। धना भाई तुमड़े तोड़वाने के लिए मजदूर ढूंढने लगा, तो कोई भी तुमड़े तोड़ने के लिए राजी ना हुआ, क्योंकि धना भाई उनको नगद पैसे देता, जबकि गेहूं काटने पर मजदूरों को अनाज मिलता था, जो कि पेट भरने के लिए जरूरी था। नगद रुपया तो खर्च हो जाता है। उसी गांव में चंपाबाई नाम की एक वृद्धा भी रहती थी। उसने सोचा कि क्यों ना धना भाई के तुमड़े तोड़ दूं, तो कुछ नगद भी मिल जाएगा और 2-4 तुमड़े भी ले आऊंगी, जो गर्मी में पानी भरने के काम आएंगे। ऐसा सोचकर चंपाबाई धना भाई के खेत में मजदूरी करने चली गई। शाम के समय वापस आते समय धना भाई ने चंपाबाई से कहा कि माताराम, तुमको जितने तुमड़े ले जाना हो तुम ले जा लो। अब चंपाबाई से 4-5 तुमड़े रखाए और उसने लेके वो आ गई। घर जाकर चंपाबाई ने जब तुमड़े के डंठल को काटकर बीज निकालकर साफ करना चाहा, तो क्या देखती है कि तुमड़े के बीज की जगह साफ सुथरा बिना मिट्टी कंकड़ का गेहूं निकल रहा है। चंपाबाई हैरान रह गई और दौड़कर धना भाई के घर पहुंची। धना भाई को सब बात बताई। धना भाई और उसकी पत्नी भी हैरान रह गए। खेत में 1,65,000 तुमड़े लगे थे। इस हिसाब से जितना गेहूं निकला, उसे देखकर धना भाई की आंखें फट गई। धना भाई के खेत में लगे तुमड़ों में गेहूं निकल रहा है, ये खबर सब दूर आग की भांति फैल गई। लोग दूर दूर से उन तुमड़ों को देखने आने लगे। धना भाई के यहाँ मेला लग गया। वह आश्चर्य से भर गया और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। और उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, तुम कह रही थी ना कि इन तुमड़ों के बीजों से क्या होगा, देखो हमें भगवान ने कितना ज़्यादा दिया है। मित्रों, ये थी धना भाई की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।